कि वेद ने कहा, यजुर्वेद के अंदर 32वें अध्याय और तीसरे मंत्र के अंदर, न तस्य प्रतिमा अस्ति यस्य नाम महदशः, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। प्रतिमा कहते हैं प्रोफाइल या शबीह या तस्वीर या मूर्ति, ये सब, इन सब चीज़ों के लिए प्रतिमा लफ्ज आता है। तो उसकी कोई प्रतिमा नहीं है। अक्स के लिए भी प्रतिमा आता है, उसकी कोई प्रतिमा नहीं है, सिर्फ उसकी याद, नाम, जिक्र, यही सबसे बड़ी नेकी है। कोई फिगर नहीं है उसकी, सिर्फ याद और जिक्र, उसका नाम, ये सबसे बड़ी नेकी है। वेद ने कहा स एष एक विदेक एव, के सिर्फ वही वो एक है और सिर्फ वही अकेला एक है। जैसे अकेला सिर्फ एक कहा जा सकता है हकीकतन, वरना बाकी किसी को एक नहीं कहा जा सकता। तो वो सिर्फ वही एक ऐसा है जो एक कहलाने के लायक है। अथर्ववेद 13:4-12 उसके 13वें कांड के, उसके अंदर सूक्त नंबर 4 और उसका मंत्र नंबर 12। तो ये तो तौहीद के वही एक है और सिर्फ वही एक है जो अकेला कहा जा सकता है। लेकिन फिर बात सिर्फ एक से पूरी नहीं होती। हाँ एक है, लेकिन बहुत से औरों को भी हम पूज लेते हैं। तो फिर वेद ने ये कहा कि यह एक इत्तमुष्टु ही, जिसे एक कह रहे हो फिर पूजा भी उसी की होगी, फिर स्तुति भी उसी की होगी, हम भी उसी की होगी जैसे एक कह रहे हो, गुणगान भी उसी का होगा। स्तुति असल में कहते हैं गुणगान को, हमद को भी नहीं। तो उसी का गुणगान होगा जैसे एक कह रहे हो। एक है लेकिन फिर उसी का गुणगान भी होगा। और सिर्फ इतना ही नहीं कहा था कि बल्कि ये कहा था उसके सिवा किसी और का नहीं। साथ में ये भी इम्फेसिस है, माँ चिदन यद विशंसत। ऋग्वेद 8:1-1 यानी उसका 8वां मंडल, 8वें मंडल का पहला सूक्त और उसका पहला मंत्र, कि उसके अलावा किसी और की नहीं। पहली बात तो ये कि कोई उसकी शक्ल सूरत नहीं है, कोई शबीह नहीं है, कोई मिसाल नहीं है। लैसा कमिस्ली शैइन, उसको चित्रण नहीं किया जा सकता, कोई मूर्ति नहीं बनाई जा सकती। दूसरी बात यह कि वो, ये चंद ली ही बातें। दूसरी ये कि वो एक है और वही अकेला एक कहलाने के लायक है। तो फिर तीसरी ये रखा मैंने सबूत के वेद कह रहे हैं, तो फिर जो एक है उसी की करो ना, सिर्फ गुणगान सिर्फ उसी एक का करो। ये बहुत से क्यों ले रखे हैं? और फिर उसको और एम्फेसाइज किया कि उसके सिवा किसी दूसरे की नहीं। माँ चिदन यद विशंसत। और फिर ये जो राम और कृष्ण जो अवतार बनाए जाते हैं, पैदा हुए बच्चे थे माँ की गोद में, उसके बाद बड़े हुए, बड़े होने के बाद फिर मौत हो गई उनकी, ख़त्म हो गए। वेद ये कहता है कि न ममार न जीरियते, न उसको मौत आ सकती है और न उसकी एज बढ़ती है, न वो ग्रो करता है। ये दोनों चीज़ें जो हैं ये खुदा के अंदर नहीं होती। वो तो एक जैसा है, जैसा था हमेशा से वैसे ही रहेगा। तो ये राम और चंद्र जो हैं, रामचंद्र जी और श्री कृष्ण जो नाम यहाँ पर लिए जाते हैं, इनमें खुदाई नहीं हो सकते वेद के सबूतों के एतबार से।